Hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 5, the final part of my 5 days 10 hour study challenge. I know ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है बट पिछले दिनों से मेरा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहा है. मैं अपने होम टाउन गई थी और सबसे इम्पोर्टेंट आई वॉज द पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट ऑल्सो. सो ये मोमेंट मेरे लिए काफ़ी एक्सपीरियंसफुल था एंड काफ़ी अच्छा था ये दिन में जिस दिन मैं प्रोटेस्ट में गई थी. रिज़ाइन करने से एक दिन पहले मैं गई थी प्रोटेस्ट में एंड उसके अगले दिन ही धर्मेंद्र प्रधान आर एजुकेशनल मिनिस्टर जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था. सो नाउ इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड वी वॉन फाइनली. सो दिस वॉज अ वेरी अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ. लाइक द क्राउड एंड जो एनर्जी थी, जो पोस्टर्स थे, लाइक फुल ऑफ क्रिएटिविटी. एंड ये स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले मैंने कुछ स्टेशनरीज ऑर्डर करी थी लाइक शीट्स, स्केचेस और एक क्लॉक टाइमर. ये टाइमर यूज़ करने के बाद लाइक मेरी प्रोडक्टिविटी ना काफ़ी ऑनेस्टली काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज अब मुझे एग्जैक्टली पता रहता है कि मैंने कितने घंटे एक्चुअल स्टडी करी है. सो अगर आप भी स्टडी टाइम ट्रैक करना चाहते हो तो यू कैन ऑर्डर दिस टाइमर एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी यूज़फुल. अभी मैं मैथ्स में ज्योमेट्री कर रही हूँ. सो वॉइस ओवर करते समय लाइक मेरी अभी क्लास 10 क्लासेस समथिंग रह गई हैं. ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है. ऑनेस्टली मुझे इससे काफ़ी थक चुकी हूँ उसको करते करते. इसीलिए सुबह उठते ही मेरा सिर्फ एक ही टारगेट होता है, जितनी मैक्सिमम क्लासेस हो सके उतनी कंप्लीट करना. ज्योग्राफी में इतनी सारी थ्योरम, इतने सारे कंसेप्ट है कि लगता है कि मैं 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक पूरा फिर से मैथ एक बार पढ़ रही हूँ. लाइक वही ट्रिपेजियम, सर्कल, ऑर्थो सेंटर, लाइन्स एंड एंगल्स, पता नहीं कितने कंसेप्ट. हाँ, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा लेंदी है बट इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. पर 14-15 शीट्स तो देखो भाई इसमें हैं, काफ़ी क्वेश्चन है. देखो आज मैंने अपनी 52 क्लास ख़त्म कर ली थी. लाइक उसमें सिर्फ कुछ ही लेक्चर्स बचे हैं. अब इसके बाद शायद मैं प्रोबेबिलिटी, डीआई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँगी. मुझे पता है एसएससी में अभी इन टॉपिक से उतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मैं एक बार मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में कोई टॉपिक मिस ना रहे जो मैंने पढ़ाना हो. तो क्लासेस के साथ साथ मैं अपने नोट्स भी बना लेती हूँ. मेरे पास काफ़ी सिंपल से ही नोट्स होते हैं, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को वही लिख लेती हूँ मैं. एंड मैं जैसे एक शीट वगैरह होती है मैं उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेती हूँ. सो इस तरह से ना ऐसे ज़्यादा पेज वेस्ट भी नहीं होते हैं. और मैं कुछ ब्लैक स्केच, रेड पेन, ब्लैक और इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ. मेरे को मतलब अच्छे लगते हैं मेरे नोट्स. सो दिस इज़ हाउ आई मेड नोट्स. ये कुछ रफ शीट वगैरह का काम है. मैं काफ़ी मतलब स्पेस लेके लिखती हूँ. सो आई हैव टू वर्क ऑन दैम कि मैं लिमिटेड स्पेस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करूँ. सो मेरी क्लास वाली हो चुकी थी एंड देन मैं अपनी जीके की क्लास है वो करूँगी. जीके में मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ. मेरा अराउंड 70% सिलेबस हो चुका है जीके में. लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इको एंड जोग्राफी, दीज आर डन. एंड जो मेजर पोर्शन थे वो तो मेरा हो चुका है. मेरा बाकी साइंस और स्टैटिक और समथिंग इन्वायरमेंटल वगैरह कुछ तो रह रहा है. एंड बायो में काफ़ी लेक्चर है साइंस में. लाइक मैं ना फ़िलहाल केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ बिकॉज केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट जो मेरी थी क्लास 12th में. एंड देन उसके बाद मैं फिज़िक्स पढ़ूँगी. एंड बायो मेरे पास था नहीं 12th में. सो बायो मैंने लास्ट टाइम आई थिंक 10th में पढ़ा था. हाँ, सो मेरे को बायो में टाइम लगेगा और क्लासेस भी बहुत सारी हैं बायो में, तो उसमें मेरे को टाइम लगेगा. बाकी केमिस्ट्री तो मेरी अराउंड लाइक 4-5 क्लासेस अभी रह रही हैं. एंड फिज़िक्स में भी कुछ ज़्यादा क्लासेस है नहीं. सो ये तो हो जाएगा मेरा इजीली. एंड मैथ में मेरा अभी मतलब सिलेबस थोड़ा सा रह रहा है. लाइक सिलेबस बहुत बड़ा है भाई एसएससी का. पता नहीं लोग कैसे एक साल में निकाल लेते हैं, या तो एक्स्ट्रा या ऑर्डिनरी होंगे भाई. मतलब तुम जीके में ही लगा लो, इतनी सारी क्लासेस हैं. इंग्लिश एंड हाँ, इंग्लिश का और मैं अपना रिवीजन है वो स्टार्ट करने वाली हूँ. इंग्लिश में लाइक मैंने सिलेबस कर लिया है और उसके बाद मैं उसके रिवीजन और शॉर्ट नोट्स एंड मॉक वगैरह भी दूंगी. इंग्लिश के अब स्टार्ट करूँ मैं रिवीजन करना. एंड येस, सो आई विल अपडेट अबाउट एवरीथिंग कि मैं इंग्लिश के कैसे नोट्स बना रही हूँ एंड मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं. मैं ना जैसे मैंने नाउन वगैरह जो चैप्टर जैसे कि स्टार्टिंग के चैप्टर है नाउन, प्रोनाउन, ये सब मैंने उनको एक बार रिवाइज़ करना है एंड उसके शीट्स बनानी है लाइक शॉर्ट नोट्स. मैंने हमेशा से शॉर्ट नोट्स बनाए लाइक 10th, 11th, 12th एंड काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. लाइक अगर तुम लास्ट के तुम्हारे पास 1 महीना या फिर कुछ दिन बचे हैं तो तुम पूरी कॉपी नहीं पढ़ सकते बिकॉज उसमें बहुत सारा होता है. थोड़ा सा कंसेप्चुअल मतलब जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो उसको तुम अपनी अलग शीट पर लिख लो. सो मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी आपको भी. लाइक अभी मैं अपने घर गई थी ना, सो आई सॉ दैम कि मेरे जो नोट्स थे सो काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील हुआ था. एंड मैंने उनको पढ़ के देखा कि हाउ आई यूज्ड टू स्टडी. सो काफ़ी अच्छा लगा था वो भी पढ़ने में. लाइक होता है ना, अगर आप किसी चीज़ को आपने बहुत पढ़ा हुआ है देन आप उसको देखो कुछ सालों बाद, सो काफ़ी नॉस्टैल्जिया हिट होता है. सो येस, मेरा भी यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो चुकी है एंड दीज आर माई नोट्स. सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.